बजट पास करा लिया और उससे भी ज़्यादा आपको मुबारक इस चीज़ की हो कि चले आम पाकिस्तानी के लिए तो नहीं, अलबत्ता उनके जो नुमाइंदगान हैं जो ऐवानों में बैठे हैं उनको आपने रिलीफ आज ज़रूर दे दिया, तो बहुत मुबारक हो आपको। है ही आम बंदे के लिए इसको समझने की जरूरत है डॉक्टर साहब पहले कि हम जो IMF की जो ये बजट आया है इसमें हमें हाथ पांव बांध के IMF के सामने फेंका गया, और ये IMF के सामने हमें हाथ पांव बांध कर किसने फेंका? उन्हीं लोगों ने फेंका जो हमें IMF ने PSDP का भी आपसे कहा था कि PSDP जो है वो आप रखें या बढ़ा दें उसको। मैं आपकी सब चीजें आंसर करता हूँ 2 मिनट में अगर आप दें। जो हमें 4 साल पाकिस्तान को चाकू मारते रहे, बहाते रहे, खून बहाते रहे, IMF ने जब अपना इनिशियल नेगोशिएशन की तो सबसे पहले उनका पॉइंट ये था 50,000 रुपए बंदा महाना तनख्वाह लेता है उसके ऊपर टैक्स लगाओ। हमने हुकूमत ने दिन रात उस 50,000 रुपए वाले बंदे के लिए लड़ा। फिर उन्होंने कहा जो 1 लाख रुपया तनख्वाह लेता है उसके ऊपर आप टैक्स लगाओ। हमने 2,000 रुपए पे इसको फिक्स करके हमने उन पर टैक्स नहीं लगने दिया। पाकिस्तान आज ब्रेन ड्रेन की कैफियत में है। जो पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट है वो मुल्क छोड़ के जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ टैक्सेशन हाई बैंड टैक्सेशन ज्यादा है। हमने 45% वो टैक्स नहीं बढ़ने दिया। आप यहाँ जब आप हुकूमत की डॉक्टर तो इट वाज नॉट कि कोई बाग ग्रीन वो था और दैट वी कुड जस्ट वॉक, बेड ऑफ रोजेस नहीं थे। बड़े इसमें बड़ी हर्डल्स थी, बड़ी मुश्किलात थी और उन चीजों को हमने हल किया, एड्रेस किया। देखिए और इंशाल्लाह दिस इज नॉट द फर्स्ट बजट दैट इज कमिंग। इसके बाद आप मुल्क आगे चलेगा, चीजें साथ साथ चलेंगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस बजट के थ्रू देखिए आपके बजट को रिस्पॉन्ड करता है आपकी मार्केट। आप जब उठाते हैं अपनी स्टॉक मार्केट तो आपके बजट के बाद आपके स्टॉक मार्केट हाईएस्ट पॉइंट इंडेक्स। दानियाल साहब आप मुझसे बहुत अच्छी तरह ये सट्टा समझते हैं, स्टॉक मार्केट में जो सट्टाबाजी चलती है ना मुझसे बहुत अच्छी तरह आप समझते हैं। 70,000 पॉइंट्स पे सट्टा नहीं चल सकता। 70,000 पे क्या सट्टा चलता है? जब तक इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट करता आपकी इतनी ऊपर नहीं जा सकती। करते ना सट्टेबाज पहले सट्टा या पहले ये पॉइंट हदफ अचीव करते। चले ये देखेंगे जब FDI आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी या इन्वेस्टमेंट कहीं आएगी ना तो फिर मैं देखूंगी जब जॉब क्रिएशन होगी तो मैं फिर देखूंगी। मुझे स्टॉक मार्केट का उसमें हेरफेर में ना घुमाए दानियाल साहब, माजरत के साथ। आपकी मार्केट रिस्पॉन्ड भी होगी, महंगाई में कमी आ रही है जिस तरह इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन कम हो रही है। आपके आटे की कमी देखें, आप पेट्रोलियम प्राइसेस देखें, आप और देखें, इंशाल्लाह दिस इज एन इंडिकेटर दैट द कंट्री इज ऑन द राइट पाथ। और इंशाल्लाह जो आपका अगला बजट होगा हम अपने अगर हदफ अचीव कर सके तो आपका अगला जो बजट आप मिनी बजट की बात कर रहे हैं जो आने वाला कुछ देर में, उस बजट की बात कर रहे हैं या अगले साल वाले बजट की बात कर रहे हैं? अगला बजट जब आप कहते हैं टॉकिंग अबाउट द मिनी बजट। अच्छा नहीं, मिनी बजट नहीं, मिनी बजट की बात जो है आगे जो भी बजट आएंगे इंशाल्लाह उसमें रिलीफ ही होगा। चलिए देखते हैं दानियाल साहब, क्योंकि जिस लेंस से मैं देख रही हूँ आपने फूड इन्फ्लेशन की बात की, GST जब आप बढ़ा देंगे दालों तक, पैकेज प्रोडक्ट्स तक, बच्चों के दूध पे, तो वो GST जो है वो जाहिर है कोई कमी तो नहीं करेगा, वो आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो जीरे नहीं करेगा। उसके बाद जब आपने रिटेलर्स के लिए जो है वो 2.25% टैक्स बढ़ा दिया तो वो भी ऑब्वियसली हमें ही पास ऑन करेंगे। सैलरीड क्लास पे आप लोग पहले कहते रहे नहीं जी कुछ नहीं लग रहा, स्लैब्स नहीं चेंज हो रही, उसके बाद जो आया सामने वो हमारे सामने बिजली बढ़ने जा रही है, उसके अलावा पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, PDL जो है आपने 60 से 80 पे जो है ले गए। सो आई एम सॉरी, पार्डन मी फॉर सेइंग दिस कि मुझे तो आपके लेंस से चीज़ें नहीं नज़र आ रही। शायद वो लेंस बहुत मुख्तलिफ है, मुझे बहरहाल नहीं नज़र आ रही। मैं इरशाद आरिफ साहब से पूछती हूँ, शायद उनको जो है वो नज़र आ रही हो। इरशाद साहब पहले तो ये कि दानियाल साहब ने जो चीज़ें गिनवाई हैं, जो बात कर रहे हैं कि आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ आया है, शायद मैं वो देख नहीं पा रही। आप मेरे सीनियर हैं, आप बहुत बेहतर जो है वो चीज़ें जो है देखते हैं, समझते हैं, कहीं आपको वो रिलीफ नज़र आ रही है? मैंने मिस कर दी है? देखिए कुछ चीज़ें ये महंगाई में कमी वाली जो बात है किसी ना किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये कहना कि आम आदमी को भी वो जो महंगाई कम जो हुई है उसका फ़ायदा हुआ है, ये ज़रा थोड़ा सा हज़म करना मुश्किल है। इसलिए कि आपने अगर पेट्रोल की कीमत कम की है या गंदम जो एक नाकिस गंदम यूक्रेन से मंगवा ली थी उसकी वजह से आटे की कीमत कम हुई है, तो उसके बाद जो बिजली की कीमत आपने एक बेसिक टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफा कर दिया और फिर हर महीने जो फ्यूल एडजस्टमेंट में 3 रुपये 5 रुपये इजाफा होता है तो वो हिसाब बराबर हो जाता है।
ये आम आदमी से जब हम पूछते हैं कि जी आपको इस महीने आपका जो घर का बजट था, किचन बजट था, उसमें कितनी कमी है, वो कहते हैं जी बढ़ गया है। अब दानियाल साहब की मैं बात की तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन आम आदमी को फील तो होना चाहिए कि अगर आटे की कीमत कम हुई है, अगर पेट्रोल की कीमत कम हुई है, तो उसका जो बजट है, किचन बजट है, उसमें भी कमी होनी चाहिए, लेकिन वो बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि एक कान एक साइड से पकड़े या दूसरी साइड से पकड़े, आम आदमी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इससे ज्यादा जो लोगों को हट कर रही है वो ये बात कर रही है कि सारा बोझ जो है हम आवाम ने उठाना है। हमारे जो ये पार्लियामेंटेरियन हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, मैं सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, सियासी हुकूमत की बात, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, खाकी और सिविलियन जो है, इनकी मराहत में क्या कमी हुई है, इन्होंने कितनी कुर्बानी दी है। अगर अवाम ने एक पत्थर बांधा हुआ है तो इन्होंने एक पत्थर बांधा है या एक पत्थर उनके हिस्से का भी हमें बांधना पड़ रहा है। देखें, पिछले दौर में जब 16 माह की हुकूमत थी तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा किया था, एक कमेटी बनाई थी जिसको किफ़ायत शारी के इक़दामात तजवीज़ करने थे। वो कमेटी की रिपोर्ट आई, शहबाज शरीफ साहब ने कौम को ये मुजदा सुनाया कि हम उस पर अमल करेंगे, लेकिन कोई भी अमल नहीं हुआ, किसी एक तजवीज़ पर अमल नहीं हुआ। ना तो उनकी तनख्वाह में कमी हुई, ना मरात। किस मुल्क में, मुझे आप बताएं, ये जो जमहूरी ममालिक हैं, किस मुल्क में 60 कनाल 70 कनाल की कोठी में एक डिप्टी कमिश्नर रह रहा है, एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है 2 करोड़ की फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके फिर रहा है, और इस तरह की और जो मराहत हैं। हमारे लाहौर का जो कमिश्नर हाउस है वो वाइट हाउस से उसका रकबा ज़्यादा है। हमारे कई ऑफिसर्स के जो महल्लात हैं, सरकारी रिहाइश गाहें हैं, वो अमेरिकी प्रेसिडेंट और यूके के प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा लग्जरी हैं। तो ये मराहत अगर आप कम करेंगे तो फिर तो लोगों को तसल्ली होगी कि ठीक है जी, हम पर अगर बोझ पड़ रहा है तो ये भी बहुत मराहत कम, ये तो मराहत और ज्यादा हो गई, तनख्वाहों में इजाफा हो गया, आवाम की सहूलतें कम हो रही। आज आपने बिल्कुल बिल्कुल मराहत में कमी, जो आप पहले एग्जिस्टिंग मराहत है उसमें कमी क्या होनी है, तो इजाफा हो गया। जैन साहब, मैं जरा एक से दानियाल साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। दानियाल साहब, मुझे ये बताइए कि सैलरीड क्लास का तो आपने मुझे नवीद सुना दी कि उनकी जो है वो IMF के कहने पे जो है वो आपने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। गो के ये 75 बिलियन जो हम पे टैक्सेस लगे हैं सैलरीड क्लास पे, ये एग्जैक्टली उतने ही हैं जितने जो पार्लियामेंटेरियंस का जो डेवलपमेंट बजट जो देनी है, आपने डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए जो बजट देना है, ये उतना ही है। हैविंग सेड दैट, ये जो आज हुआ है पीपल्स पार्टी का, तो खैर जो उनका जो रोना है, जो उनका ढकोसला था आवाम की, जो उनको इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, वो तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो ही गया। ये आज जो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा हो गया, जो उनकी मराहत में इजाफा हो गया, इससे पहले जो ब्यूरोक्रेसी की मराहत में इजाफा हो गया, ये किस तरह फैक्टर इन करते हैं, ये किस तरह है? या आपने सिर्फ अपनी सपोर्ट बैंक को जो है वो खुश रखना है ताकि आपका जो आपका वोटर सपोर्टर है या आपका जो पार्लियामेंटेरियन है वो खुश रहे और साथ ब्यूरोक्रेसी खुश रहे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने तो काम करना है ना, उससे काम लेना है आपने। डॉक्टर साहब, पहली चीज तो मैं आपकी चीज करूंगा, देखें इस मुल्क को चलाने में बड़े पढ़े लिखे लोगों का भी हाथ होता है। उसमें आर्किटेक्ट्स होते हैं, उसमें इंजीनियर्स होते हैं, उसमें इकोनॉमिस्ट होते हैं, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, उसमें CSS ऑफिसर से लेकर हर तरह का तबका होता है। अब मुझे आप बात बताएं कि आप जब मैं एक सैलरीड तबके से लेकर हाईएस्ट सैलरीड तबके तक जाता हूँ, जब पूरी दुनिया में यहाँ पढ़े लिखे लोगों की तनख्वाहें और मराहत में फर्क है, तो ये कैसे हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में मैं अपने व्हाई वुड आई गो एनीवेयर फार, हम जो अपने इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप 18 लाख रुपया तनख्वाहें देते हैं। मुझे बात बताएं कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी देते हैं 18 लाख रुपया तनख्वाह या 5 लाख रुपया, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में 1-1 करोड़ रुपया तनख्वाह होती है। टू कीप द बेस्ट पीपल यू हैव टू पे। बहुत अच्छी बात की आपने। इसी तरह मैं ये बात बहुत अच्छी बात की आपने, यू पे व्हेन यू हैव टू पे। 100% ठीक कह रहे, मैं एग्री हूं, डॉक्टर साहब। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने मिनिमम वेज को ऊपर लेकर गए, हमने आपकी मिनिमम वेज को ऊपर लेके गए, हमने पाकिस्तान की क्या नाम है, जो क्लर्क से लेकर ऊपर जितनी भी सैलरी स्केल है उन तमाम के ऊपर अप्रिसिएशन की बात की कि एक ये नहीं कहा कि सिंगल किसी को एडवांटेज दे रहे हैं, ये सब के ऊपर। लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो है वो या मुल्क जो है वो इन तमाम चीजों को कॉम्प्रोमाइज इकट्ठे कंसोलिडेट करके ही चलता है, एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग
अब जहां तक आपकी बिल्कुल आपकी बजट की बात मुझे जरा इजाजत आप अगर दे दें, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बड़ी आपके बजट में तनख्वाहों से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि गवर्नमेंट की आगे पॉलिसीज क्या हैं, गवर्नमेंट है कर क्या रही है। गवर्नमेंट इस मुश्किल बजट में भी वही तो समझ नहीं आ रही को जो जख्मी मुल्क था, जो मैंने आपसे कहा कि उसको जरबे लगी हुई थी, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रही है हमने। 16 महीने फायर फाइटिंग। Daniel साहब, please explain this to me. You know, I have a lot of respect for you, but please explain this to me. Please explain this to me. I have no problems. मुझे please एक Daniel साहब please. Let's talk on facts. Let's talk on facts. और मुझे पता है बहुत पढ़े लिखे हैं और आप फैक्ट्स देखते भी हैं और समझते भी हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो इतने जो डिजर्व करते हैं, जो कंट्रीब्यूट उसी तरह कर रहे हैं, आप 18 लाख 20 लाख 50 लाख उनको दे दें। हमारे तो काफी पार्लियामेंटेरियन जो ग्रेजुएट भी नहीं है, वो क्या व्हाट आर दे ब्रिंगिंग टू द टेबल। मुझे ये बता दीजिए कि उनका ट्रैवल अलाउंस की टिकट्स जो हैं वो 25 से 30 आपको करने की क्या जरूरत थी? उनकी जो ट्रैवल अलाउंस है वो 10 से 25 रुपए पर किलोमीटर करने की क्या जरूरत है? मुझे कंप्लीट करने देना प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अब आप ये कहेंगे पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े जो है वो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, बट जो आज साहब प्रपोज कर रहे थे ये, मुझे हम सबको पता है कि उनका जो किस किस्म का उनका बैकग्राउंड है, क्या उनका रहन सहन है, क्या है। मुझे एक चीज़ बता दीजिए सिर्फ, आपने भी बात की कि जी हम जो ज़रबे लगी हुई थी पाकिस्तान को, हम उसको जो है वो हील कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जो आपने रिटेलर्स पे लगा दी है, जिसका अवाम ने बोझ जो है वो उठाना है, 18% जो आप कहते रहे नहीं देखा जीएसटी, हम तो कह रहे थे हम नहीं बढ़ा रहे, वो भी बढ़ा दिया आपने। ये ज़रबे ये हील कैसे हो रही हैं? ये कौन सी अब मरहम है जो आप ये जीएसटी बढ़ाकर लगा रहे हैं? अगर मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए तो मैं आई बी वेरी ग्रेटफुल। पहले मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क में जो हमारे से पिछली हुकूमत थी, इन्होंने IMF के हर प्रोग्राम में डिफॉल्ट किया है, वहां से भागे हैं। उसके बाद भागने के बाद आपको झगड़ा हुआ, IMF का एक लेआउट मिला जिसके अंदर आपने खेलना था और हमने उससे बाहर निकल के खेला। इन तमाम चीजों के बावजूद हमने उस बजट में मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट किया। हमने देखे ना, आप तो ये एक 60% प्रेसिडेंसी का बजट आपने इंक्रीज करके किसका कौन सी ज़रबे जो है वो आपने हील की है? मैं आपको बताता हूँ, इस मुल्क में देखें, अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं जो 5% की तनख्वाह बढ़ाई है, मैं आई एम ऑफ द पॉइंट दैट इट शुड हैव बीन मच मोर देन दैट। मैं आई एम नॉट गोना विथड्रॉ द सैलरी, आई डोंट नीड इट। लेकिन इस मेरी तरह बड़े कम लोग हैं इस पार्लियामेंट में जिनको शायद उससे उन पैसों से फर्क नहीं पड़ता, या वो चाहते नहीं है कि हम सरकार से लें। लेकिन यहाँ ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो एक किलोमीटर को देख के चलते हैं, जो अपने हलकों में सियासत करते हैं और सफेद पोशी में जिंदगी गुजारे होते हैं। अगर आपके किसी जज की तनख्वाह 18 और 20 लाख है, अगर आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में 15 और 20 लाख रुपए है, तो ये नहीं हो सकता कि आपने अपने जो हाईएस्ट जो लॉ मेकिंग क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनकी आप तनख्वाहें 50, 60, 70 हजार रुपया। ये जो प्रेसिडेंसी का बजट 60% क्यों बढ़ गया है? डॉक्टर, मुझे प्रेसिडेंसी का बजट 60% क्यों बढ़ गया है? आप कुछ भी ना करें, आप जो लास्ट बजट था उसको इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करें, आपको बस खुद रिजल्ट आ जाएगा। अगर कल पिछले साल चले आप फिर ये मान रहे हैं ना कि इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा हुई है, तो फिर आपने तो ये मान लिया कि आपने इन्फ्लेशन बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है। आपने बढ़ाई, हमने नहीं इन्फ्लेशन बढ़ाई। इन्फ्लेशन पाकिस्तान को, जब आपने अपने IMF के साथ टारगेट चीजों जिन पे आपने आप वादे करके आया था, लिख के देख के आया था, अपने हाथों बनवा के आया था, उनको जब आपने पूरा नहीं किया तो इन्फ्लेशन बढ़ी। आपने अपनी आपकी हम 2017 में जो छोड़ के गए थे मुल्क, वो हमें उसको संभालते हुए हमें 2 साल लगे, वो आग हमने बंद की। और अब जो मैं आपसे बात करता हूँ, चलो ठीक है, आज हम पाकिस्तान को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, आज पाकिस्तान को हम खड़ा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये रीबिल्डिंग और इमर्जिंग पाकिस्तान होगा। और आपको नजर आएगा आगे आने वाले दिनों में कि इंशाल्लाह मुल्क वापस अपनी सिमत पे आएगा, इसमें महंगाई की शरह में भी कमी होगी और गरीब। चले, मुझे अभी तक वैसे सिमत के कोई तयन हो नहीं रहा, ना आप SOEs जो है उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ना आपका प्राइवेटाइजेशन की तरफ अभी कुछ समझ आ रही है कि किधर जा रहे हैं। एनीवे, मैं ज़रा मैं इस वक्त जैन साहब की तरफ ज़रा चलती हूँ। जैन साहब, ज़रा ये बताइए कि एक तो ये कि जैसा बजट ये सामने आ रहा है, इससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, जिस किस्म की जो है वो चीज़ें जो मराद दी जा रही हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस को दी जा रही हैं, या फॉर दैट मैटर जो ब्यूरोक्रेसी को दी जा रही हैं, इससे समझ आ रही है कि किसको खुश रखना है, किसने मुल्क चलाना है, कौन जो है वो कर सकता है। बाकी अवाम का तो अल्लाह ही हामी और नासिर है। डॉक्टर साहब, वैसे अगर आप मुझे आज ना
और दानियाल को इसके साथ प्रोग्राम कर लीजिए तो भी ठीक होता, क्योंकि हमें तो बिल्कुल बोलने का मौका नहीं मिला। अब मुझे आप 2 मिनट देंगे अपनी बात कंप्लीट करने का। दानियाल मेरा भाई है, आप आई हैव 4 अ मिनट ले रिस्पेक्ट फॉर लें। हिम, और वो थैंक यू वेरी मच। भाई है मेरा, और उसने आई डोंट इवन ब्लेम हिम, जिस किस्म का इन्होंने इकोनॉमिक हिटमैन बजट बनाया है उसको डिफेंड करना नामुमकिन है। देखिए ये बातें करते हैं कि जी नो बेड ऑफ रोजेस और आप इन्फ्लेशन से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई पिछला बजट भी आप ही देखे गए हैं, पीडीएम 1.2 की हुकूमत देखी गई है, तो आप अपने आप से अपना मुआवजा कर रहे हैं और उसमें भी फेल कर रहे हैं। दूसरी मजेदार बात, अभी इरशाद आरिफ साहब ने बात की और दुरुस्त बात की, इस हुकूमत ने कोई ऑस्टेरिटी मेजर प्लान नहीं किया। इन्होंने नियत भी नहीं की कि ये कोई ऑस्टेरिटी करना चाहते हैं या अपने अखराजात में कोई कमी लाना चाहते हैं। फिर मजेदार बात ये है, टैक्स नेट को बिल्कुल नहीं बढ़ाया। इन्होंने कहा जो एग्जिस्टिंग इस मुल्क का टैक्स पेयर है उसी की कमर तोड़नी है। एफबीआर ने इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक, मैंने अपनी तकरीर में भी बात की थी, 43 मिलियन नया टैक्स पेयर एफबीआर ने आइडेंटिफाई किया था, उसको टारगेट ही नहीं किया, उसकी तरफ गए ही नहीं है। बिजली की जो आप बातें कर रही हैं, बिजली के अंदर एफपीए डाल के, फिक्स चार्जेस डाल के, मैंने आपको पहले अर्ज किया जब जुलाई में आपके घरों में बिजली का बिल आएगा आपको लग पता जाएगा आपका धुआं क्या है। दानियाल साहब ने बड़ी खूबसूरती से आपको बता दिया कि 50,000 से कम वाले को हमने प्रोटेक्ट किया है, लेकिन ये भी बताएं जो 1 लाख से 6 लाख वाला तनख्वाहदार है उस पर 75 अरब रुपए का नया टैक्स डाला है। आप कहते हैं ना कि मुल्क में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो मैं बसात एहतराम, ना इस मुल्क का अरबपति सनतकार मुल्क छोड़ के जाता है, ना बेचारा इस मुल्क का गरीब इतनी सख्त रखता है कि मुल्क छोड़ के जा सके। मुल्क अगर छोड़ के जाता है तो मिडिल क्लास छोड़ के जाता है जिसका यहाँ पे हक हलाल की कमाई में गुजारा नहीं हो रहा होता, और आपने उसी मिडिल क्लास को ही इसके अंदर अटैक किया है। फिर आप दूसरी मजेदार बात है कि आप कह रहे हैं कि जी ये, मैं इनकी एक बात से एग्री करता हूं, इन्होंने कहा दिस इज नॉट द फर्स्ट बजट, दिस इज नॉट द फर्स्ट बजट, क्योंकि इनको इसके ऊपर मिनी बजट भी देना पड़ेगा। वो कि इनको आईएमएफ ने इजाजत नहीं दी मिनी बजट देने की। इन्होंने जो अपने टारगेट्स रखे हैं ये अनरियलिस्टिक है। इन्होंने अपना एफबीआर का रेवेन्यू का टारगेट 13 खरब रुपया रखा है, ये नहीं अचीव कर सकेंगे। ये बात करते हैं कि हमें जैसे मैशत मिली हम उसको संभाल रहे हैं। भाईजान 2022 में हमने 6% की ग्रोथ वाली इकोनॉमी आपको दी थी। 2 साल कोविड के बावजूद 23 के अंदर आपने नेगेटिव ग्रोथ की, आज आप 2.4% पे ग्रो कर रही है। जब आपकी इकोनॉमी 2.4% पे ग्रो कर रही है तो 40% नया टैक्स आपने उन पे लगा दिया है। 13 खरब की आप अपनी कलेक्शन की बात करें, दीज आर अनरियलिस्टिक टारगेट्स। आप ये टारगेट्स नहीं मीट कर पाएंगे। फूड इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात हुई, कम हो गई है। मैं मोटी सी आपको बात बताता हूं, आपने जीएसटी का खुद जिक्र कर दिया, जो पीडीएल इन्होंने लगाया है 60 रुपए से 80 रुपए जो उसको किया है लेवी को, उससे जो है आपकी सारी कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। जैसे जैसे आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जाती हैं उसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आता है आपके खाने पीने की चीजों पे, आपकी अद्वियात के ऊपर, जो आपकी बेसिक जरूरियात की चीजें हैं। तो ये जो आज ये क्लेम कर रही हैं, आप आने वाले दिनों में देखेंगे इससे इन्फ्लेशन जो है स्काई रॉकेट करेगी। तो मैं दानियाल, कूडोस टू दानियाल कि उसने पूरी कोशिश की है अपनी हुकूमत को डिफेंड करने की, बट इनके अदादो शुमार जो है एक फर्क कहानी बता रहे हैं। वो कहानी ये बता रहे हैं कि आने वाले जो दिन है वो पाकिस्तान की आम आवाम के लिए बड़े मुश्किल होने जा रहे हैं, और वो गरीब पाकिस्तानी जो है उसके ऊपर मजीद लोड आने लगा है, जो लोड वो नहीं बर्दाश्त कर सकता।